नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं सभी को वेलकम करता हूं अड्डा 24/7 क्लैट एंड लॉ एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पे। और आज हम जानने वाले हैं जामिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी कॉलेजेस हैं जहां पे इस साल हम पहुंच सकते हैं और वो लॉ करके हमारी कंट्री को सर्व कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी पोजीशन पा सकते हैं। तो आज जानेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर JMI BA LLB 2023। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनालाइज किया है इसके बारे में, क्या क्या चीजें हैं जिन पे ध्यान देना है, किस तरीके से देना है और क्यों देना है। ये सब अगर जान लिया अपन ने तो बस काम हो गया भाई साहब। ठीक है। सो टू कम टू दी वेबसाइट, ये ऐसा कुछ दिखता है हमारा जामिया मिलाई इस्लामिया जो कॉलेज है, उसकी जो यूनिवर्सिटी है, उसका जो पूरा एक पेज है, होम पेज है, जहां पे आपका फैकल्टी ऑफ लॉ, BA ऑनर्स, BA LLB ऑनर्स, सेल्फ फिनेंशियल, ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आई विश, आई होप इसके फॉर्म्स जो हैं सबने भरने हैं, और इस साल तो हमें इसको फोड़ना ही है। और उसका तरीका मैं समझाऊंगा क्या क्या है, क्यों और कैसे। तो पहली चीज जो समझने वाली है वो ये है बेटा कि इसके अंदर हमारी जो एलिजिबिलिटी है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज यू हैव टू पास योर 12th स्टैंडर्ड। आपको 12वीं पास होना जरूरी है। देन द सिलेबस, जो सिलेबस है उसको हमने डिटेल में एनालाइज किया है, अभी फर्दर स्लाइड्स के अंदर अपन उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, कैसा पैटर्न होता है, और उसके बाद बने रहिएगा। सबसे आखिरी में मैं बताऊंगा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक इट, टू हैव इट, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और लाइक शेयर जरूर करते रहें अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ये सब स्लाइड्स बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं, तो हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें एटलीस्ट एक लाइक तो दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट एलिजिबिलिटी विच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सबसे पहला है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। या तो आपने पास कर लिया है या आप अपियरिंग हो। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 50% मार्क्स इन ऑल कोर सब्जेक्ट्स एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश। आपके कोर सब्जेक्ट्स का जो ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स है वो आपका 50% होना चाहिए। एंड देन एज इज नॉट एट ऑल ए बार। लॉ ये समझता है कि बूढ़ा आदमी भी अगर चाहे तो वो कानून पढ़ सकता है, हम उस पर कोई रोक नहीं लगाते। ठीक है। सो देन आफ्टर दिस नेक्स्ट स्लाइड वी विल हैव द सिलेबस। सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिस पे फोकस देना है। तो ये है वो सारे टॉपिक्स जिन पे हमें फोकस देना है। सबसे पहला है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। तो आपने जो लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस चीज के बारे में पता होगा कि लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग क्या है, उन्होंने ऑलरेडी उसकी तैयारी की है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आपको फोकस करना है ज्यादा? दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर एनालॉजीज, देन योर लीगल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ फैमिली। family law is really important in your CLAT as well as any other examination. Then law of crimes, crimes में बहुत कुछ चीजें हैं, जैसे डकैती है, एक्सटॉर्शन है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, और रेप है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लॉ ऑफ क्राइम से पढ़नी है। The general principles of law, that is basically all the general principles like your fundamental rights, duties and other laws related to this. Then your logical sequencing, etc. So this is complete what you have to study from your legal aptitude. Now let us come to legal language, English including comprehension. ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसा आप और एग्जामिनेशंस में देख रहे थे, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना है, तो बहुत
बार मैंने समझाया है कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंडिंग चीज को समझना है अच्छे से तो आपको रीडिंग स्किल्स के ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्लैट के लिए नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर रीडिंग स्किल शुड बी रियली गुड। ठीक है, देन इज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपका वोकैब, that is you can develop from different sources. Our instructor Ashish sir would be telling you all this. Antonyms, synonyms, these are पर्यायवाची, जैसा आप हिंदी में जानते हैं और उसी तरीके से हैं, तो ये इंग्लिश में आपको सीखना है। इंग्लिश ग्रामर, दैट इज ग्रामर, आपको जितना रीडिंग स्किल्स आप डेवलप करेंगे यू विल डेवलप इट। idioms, proverbs, verb subject agreement, jumbled sentences, unseen passages, common errors, sentences improvement, ये सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर सवाल आता है। कहां? हमारे जामिया के क्वेश्चन पेपर के अंदर। देन करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए हम हैं, उसको फोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए और उसमें से कुछ पिटारे में से कुछ निकालने के लिए। सो द इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट 1 ईयर। मैं जब भी आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं मैं आपको ये चीज बताता हूं कि इंडिया का रिलेशन होना चाहिए उस इंटरनेशनल अफेयर के अंदर, देन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दैट टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। देन योर एलिमेंट्री मैथ्स, ये नाम सुन के लोग डर जाते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप लोग। एलिमेंट्री मैथ्स जो है हमारी वो इतनी सिंपल आती है, 9-10th के लेवल की मैथ्स आती है जो सभी ने पढ़ी है ऑलमोस्ट ने। इसमें आएगा आपका सिंपल इक्वेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, propositions, and then your numbers and series and all that. This is very simple, very simple. जो एक नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसको चीज को समझनी है आपको। जनरल स्टडीज क्या होता है बेटा, देखिए आप लोगों ने 10th तक सोशल साइंस पढ़ी होगी, एक उसी तरीके से जनरल स्टडीज के अंदर जो टॉपिक्स होंगे दैट वुड बी योर हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। ये सारा पूरा एक कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस है जिसके ऊपर आप लोगों को वर्कआउट करना है, ये बहुत अच्छे से देख लेना बेटा। अब एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, देखो एग्जाम तक तो हम जाएंगे ही, एग्जाम में हम बहुत अच्छे नंबर भी लेके आएंगे, लेकिन एग्जाम का पैटर्न है क्या, अब उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो पैटर्न क्या कहता है हमारा, पैटर्न ये कहता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना समय मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, हम इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एग्जाम्पल जो है ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पेपर होता है और ये 2 घंटे का होता है। जो लोगों ने क्लैट की तैयारी की है उनके लिए तो ये हलवा हो गया। अब भाई हमें 150 क्वेश्चन मिलते थे वहां पे और 2 घंटे मिलते हैं, और 2 घंटे के अंदर आपको 50 शीट का क्वेश्चन पेपर मिलता है, राइट। यहां पे वो सीन तो नहीं है, कम से कम यहां पे थोड़ा सा हल्का लोड, थोड़ा वजन कंधों का कम कर दिया गया है। देन मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स फॉर ईच एंड 0.25 इज दी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। जैसा NL सेट के अंदर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के भी नेगेटिव मार्किंग होती है, वैसा जामिया में नहीं होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपका उसका नंबर नहीं कटेगा। सो नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स। देखो बेटा हर कोई आदमी अपनी अपनी ट्रिक्स देगा, हर कोई अपने अपने टिप्स देगा, मैं आपको वही टिप्स बताऊंगा जो जेन्युइनली आप लोग अगर फोकसफुली अगर पढ़ते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। ये ऐसी टिप्स हैं सॉरी जवान, ठीक है, ओके सॉरी। सो टू स्कोर रियली गुड मार्क्स in Jamia, or I would say in any examination related to your law, ठीक है, so you need to have a very thorough knowledge of recent judgments, laws, amendments and constitutional articles। जो भी रिसेंट में, अब जैसे अभी जुडिशरी की और इनकी लड़ाई चल रही है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, लगातार चल रही है कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अंदर NJAC आया था, कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू हम राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं, राइट टू एजुकेशन आया है।
ये सारी चीजें क्या हैं, ये रिसेंटली रिफॉर्म्स के थ्रू चेंज होके आ रही हैं। अब जैसे रेसलर है, उस रेसलर ने अभी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो रखा है, उसके लिए अभी मैरी कॉम को उसके अंदर लीड करना है उसको। तो अगर उन्होंने कोई रिफॉर्म दे दिया, अगर उन्होंने कहा कि ये मैटर इस तरीके का है कि इसके अंदर हमें ये रिफॉर्म्स लाने चाहिए, और फिर उस पर कोई लेजिस्लेशन आ जाता है, देन दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये चीज समझ लीजिए, ठीक है। देन लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसीज एंड मॉरल फिलॉसफीज, जो भी इनसे रिलेटेड कोई आर्टिकल अगर आता है आपके न्यूज़पेपर में, आप थोड़ा ध्यान से, शिद्दत से उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। देन कैंडिडेट शुड रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंड सॉल्व देम। आपको ये चीज मैं कई दफे समझा चुका हूं, और अपन ने एनएल सेट के अंदर भी बात की, क्लैट में भी होगा, सभी पेपर्स के अंदर होगा, सेट में, हर तरीके के पेपर में। आप अगर क्राइस्ट का पेपर दे रहे हो, बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाता है कि पैटर्न होगा क्या, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर मुझे ध्यान देना है, जिस पे मुझे 100% फोकस करना है, वो आपको वहां से समझ में आ जाता है। इसलिए मैं बार बार इंफेसाइज करता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना ही चाहिए। ये आपको एक तरीके का मोटिव दे देता है कि मुझे कहां कहां पे ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना है। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज, आपको मैं ये एक आउट ऑफ द बॉक्स एक एडवाइस पकड़ा के जा रहा हूं आज। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर आता है कि यू शुड ट्राई टू अटेम्प्ट क्लैट पेपर्स फॉर दिस। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी और आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो बेटर हो जाएगा। आई डोंट से कि आप थ्रू आउट द ईयर वही करना था अब या करना है, आपको जितना हो सके जब जब आप मॉक कभी अटेंड कर रहे हो तो आप क्लैट के मॉक्स को अटेंड करें। इससे आपका टाइम एफिशिएंसी स्पीड बढ़ेगा, और वो चीज आपको जब आप इस्लामिया का एग्जाम देंगे तब आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो this is basically about legal section which we already have just connected. Now I'll talk about the current affairs, जो कि अपना इलाका है। करंट अफेयर में क्या है बेटा, सबसे पहला और सबसे आसान, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, ये मैं क्लियर बता देता हूं आपको। तो वो क्या है, और वो है हमारा न्यूज़पेपर। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस के ऊपर न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। देन मेक श्योर टू स्टडी एटलीस्ट द पास्ट 1 ईयर ऑफ द करंट अफेयर्स। पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो हमें बहुत फोकसली देखना है। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पता है हम डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, करंट अफेयर पढ़ाते हैं, और अब हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम वीकली टॉप 100 क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तो आपके लिए तो मौजा ही मौजा, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर तो बहुत आसान हो जाएगा मामला। फिर आते हैं अपन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जब भी मैं ये बात कहता हूं आपको, मैं कोई एक टॉपिक आपको समझा रहा हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर, तो आप उस टाइम पे अपनी पेन और पेंसिल लेके बैठें। जब मैं क्वेश्चनियर के ऊपर आता हूं तो उनको क्वेश्चन को आप लिख लें बेटा, अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले का जो समय होगा उस टाइम पे यही नोट्स काम आएंगे, ठीक है। आप बार बार जाके एक इतने बड़े यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस नहीं चेक कर पाएंगे। इसलिए आपके पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के थ्रू जरूर आप एकदम थॉरोली गाइड कर सकते हो खुद को। गए तुरंत आपने लीगल अफेयर डाला, उसके ऊपर आपको टॉपिक मिलकर आपने देख लिया। लेकिन और वैसे वीडियोस में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि ये न्यूज़ है, और आप नोट्स बनाते जाएंगे तो एग्जामिनेशन के टाइम में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हैं। देन रेफर टू मैगजीन्स, ई बुक्स, ब्लॉग्स, ऑर्डर टू स्टे अपडेटेड विद द रिसेंट डेवलपमेंट्स। इसके लिए मैं आपको कहता हूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है अड्डा 24/7 की जो ऐप है, इसके ऊपर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे एकदम अपडेटेड रखने के लिए हम वहां पे रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे वहां पे अपडेट्स आते हैं, ताकि आपको किसी भी न्यूज, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट, इनेक्टमेंट, उससे आप लोग वंचित ना रह जाएं। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई फील कि आप लोगों की जरूरत है जिसको हम पूरा करें। देन दिस इज योर मोटिवेशनल टिप। इसके साथ में अपन इस सेशन को खत्म कर देंगे। फर्स्ट, सुबह जल्दी उठना है। सूरज हमें नहीं जगाएगा, हम सूरज को जगाएंगे। और उसके लिए हम कब उठेंगे? अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है दैट अर्ली टू बेड
and early to rise keeps a man healthy and wise. तो आपको हेल्दी एंड वाइस रहना है तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये हैबिट डालनी है. सेकेंड थिंग दैट इज, अब उठ गए तो क्या करना है? अखबार पढ़ना है. वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर. ये हैबिट डाल लो, ये आदत डाल लो. जैसे हमने खाने की आदत डाली है, सोने की डाली है, घूमने की डाली है, मजे लेने की डाली है, वैसे न्यूज़पेपर की भी बेटा आदत डाल लो. जिंदगी संवर जाएगी, मजा आ जाएगा जिंदगी में. इतना कुछ मिलेगा जिसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आज. ठीक है. देन टारगेट. उठ गए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया. नाउ मेक योर टारगेट फॉर कंप्लीट डे. अपने पूरे दिन का एक चार्ट क्रिएट कर लें कि मुझे आज ये पढ़ना है और इतना इतना पढ़ना है. और उस टारगेट को जब तक अचीव ना कर लिया जाए नींद आनी नहीं चाहिए और मजे करने का मन करना नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम का मन नहीं होना चाहिए जब तक उस टारगेट को अचीव ना कर लें. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज बी हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. स्वच्छ रहें और पानी पीते रहें, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें. ठीक है. अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी तभी आपका माइंड काम करेगा, और आपकी बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा. इसीलिए मैं कहता हूं जो इंसान जल्दी सोता है उसकी 7 घंटे में नींद लगभग पूरी करके वो अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर सकता है. लेकिन जो लेट सोता है उसे मिनिमम 8 आवर्स का रेस्ट टाइम चाहिए. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन. तो मैं चाहता हूं आप जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, ताकि आप 1 घंटा जो सोने का है उसको बचा सकें, अपनी बॉडी को प्रॉपर फटीग फ्री रख सकें. थैंक यू एंड हैव ए वेरी ग्रेट एंड अमेजिंग डे अहेड. और नाइट ऑल्सो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, और एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब हम भी आपको प्राउडली कहेंगे, वाह मेरे लाल क्या करके आया है. ठीक है. सो गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, और बने रहें अड्डा 24/7 के साथ. इसी तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन वाली भरी हुई बहुत सारी अपडेट्स के साथ में विदा लेता हूं.